गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन अकेडमी ऑफ कैमिस्ट्री। आम साहिल। लास्ट टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इलैक्ट्रोलिटिक सैल करवाया सी ते कुछ आप इलैक्ट्रोलिसिस की सी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स लाइक NaCl, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड NaCl, एक्व सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं फैराडेस लॉस ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने इलैक्ट्रोलिसिस नूं डिटेल दे विच समझाउण दे लई मैथेमैटिकली परपज़ दे लई दो लॉ दिते। हुण आपां देखिया सीगा कि एनोड दी की हो रही सी ऑक्सीडेशन, एनोड ते की हो रही सी ऑक्सीडेशन ते कैथोड ते की हो रही सी रिडक्शन। ये आप लास्ट लैक्चर दे विच देखिया, एनोड ते ऑक्सीडेशन हो रही सी, कैथोड ते की हो रही सी रिडक्शन। हुण जदों ऑक्सीडेशन हुंदी है, जदों की हुंदी है ऑक्सीडेशन, सपोज करो NaCl है, आपां नूं पता है NaCl किवें डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव। ठीक है, नैगेटिव जाऊगा एनोड वाल, पॉजिटिव जाऊगा कैथोड वाल। एवं सीगा, नैगेटिव जा रहा है एनोड वाल, पॉजिटिव जा रहा है कैथोड वाल। इस तो बाद जो आप ऑक्सीडेशन करते हैं Cl नैगेटिव की, तो Cl नैगेटिव इलैक्ट्रॉन की करूगा लूज। कल्ला तुहानूं पता है Cl स्टेबल नहीं होंदा, Cl अपने आप किस कन्वर्ट करता है Cl2 दे विच। हुण मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ चार्ज पास किया और चार्ज पास करन तो बाद क्लोरीन गैस जाके डिपोजिट हो रही है एनोड के उपर। ठीक है, कैथोड ते की होगी रिडक्शन। जो इलैक्ट्रॉन एनोड ने लूज किए है वो इलैक्ट्रॉन कैथोड की करूगा गेन, वो इलैक्ट्रॉन कैथोड की करूगा गेन। तो Na पॉजिटिव वो इलैक्ट्रॉन की करनगे गेन, तो अपने को बनूगा Na। हुण जो सोडियम है कित्थे डिपोजिट हो रहा जाके कैथोड के उपर। हुण इसका मतलब कितना चार्ज पास करन ते कितना अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रो डिपोजिट होगा, इस दे बेसिस ते फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिता। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ की सीगा, कहना जदों भी आप इलैक्ट्रोलिसिस करते हैं, जदों भी आप इलैक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कितना मास किसी भी सबसटांस का, कितना मास किसी भी सबसटांस का डिपोजिट होगा, डिपोजिट होगा एट एनी इलैक्ट्रोड। एनी इलैक्ट्रोड मतलब चाहे कैथोड ते डिपोजिट होवे, चाहे एनोड ते डिपोजिट होवे, चाहे मास एनोड ते डिपोजिट होवे, चाहे कैथोड ते डिपोजिट होवे। वो मास डिपेंड करता है, वो मास डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी आप पास की है थ्रू द इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब कितना मास डिपोजिट होगा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी आप की है पास की है। सपोज करो W मास डिपोजिट हो रहा है, केड़ा मास डिपोजिट हो रहा है, W मास की हो रहा है डिपोजिट हो रहा है किसी भी इलैक्ट्रोड के उपर। तो चार्ज कितना पास किया आप क्यू कूलम, क्यू कूलम चार्ज पास करन ते कितना मास डिपोजिट होया W। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं एक कॉन्स्टेंट लगाता Z, एक कॉन्स्टेंट लगाता Z। Z का की मतलब है, Z एक कॉन्स्टेंट है जो आप डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हटा के लगाया है, जिसका नाम की है इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट, जिसका नाम की है इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z की वैल्यू की होंगी, Z की वैल्यू होंगी है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। Z की वैल्यू होंगी है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। ये Z की वैल्यू तुसीं याद रखनी है। इक्विवेलेंट वेट किवें कढ़दे हैं आपां, इक्विवेलेंट वेट कढ़दे हैं आपां इक्विवेलेंट वेट कढ़ने का तरीका है मोलिकुलर मास ओवर वैलेंसी, मोलिकुलर मास ओवर वैलेंसी। तो Z की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू अपने को आ गई, Z इज मोलिकुलर मास ओवर 96,500 इंटू वैलेंसी, इंटू वैलेंसी। ये अपने को किसकी वैल्यू है Z की। हुण W की वैल्यू अपने को की सी Z इंटू क्यू।
W की वैल्यू की सी अपने को Z इंटू Q। अगर आप इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट Z ਨੂੰ डिफाइन करना है तो किवें डिफाइन करांगे आप। इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज पास। कितना चार्ज पास किया आप वो देखते हैं आप। अगर मैं चार्ज की वैल्यू की पुट करदा 1 कूलम, अगर मेरा चार्ज कितना 1 कूलम है तो W किस इक्वल आ जाऊगा Z दे। तो इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट इज़ डिफाइंड एज मास डिपॉजिटेड वैन 1 कूलम चार्ज इज़ पास थ्रू द इलैक्ट्रोलाइट। जो 1 कूलम चार्ज पास किया है किसी इलैक्ट्रोलाइट के विचों उस टाइम पर कितना मास डिपॉजिट होगा उसनों आपां की बोलते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, उस मास को की बोलते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। हुण W की वैल्यू अपन पता है W की इज इक्वल आ गया Z इंटू Q दे। Z की वैल्यू है मोलीकुलर मास ओवर 96500 इंटू N तो उपर की है इंटू Q। Q की वैल्यू की होंगी है IT। Q किस इक्वल होंदा है I इंटू T। तो W किस इक्वल आ गया मोलीकुलर मास ओवर 96500 इंटू N तो Q की वैल्यू की आ गई I इंटू T। ये अपने को W की वैल्यू आ गई। तो न्यूमैरिकल दे विच हमेशा एक चीज़ मिसिंग होगी, या W मिसिंग होगा या मोलीकुलर मास मिसिंग होगा या करंट मिसिंग होगा या कि मिसिंग होगा टाइम। ठीक है, तो तुसी उत्थों वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो टर्म अपने को की है मिसिंग है सिंपली। ये अपने को W की वैल्यू है मोलीकुलर मास इंटू Q ओवर 96500 इंटू N। Q की वैल्यू तुहानूं पता है Q किस इक्वल है IT दे। तुहानूं पेपर दे विच न्यूमैरिकल आंदा कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कड्डो। तुहानूं पता है Q होर किस चीज़ दे इक्वल होंदा है NE दे। ये तुसीं 10th क्लास दे विच पढ़िया होगा। Q किस इक्वल होंदा IT ते किस इक्वल होंदा NE दे। अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हो तो किस इक्वल आ जाऊगा IT ओवर चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन करंट इंटू टाइम। चार्ज कितना इलैक्ट्रॉन के उपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वैल्यू पुट कर दोगे, करंट की वैल्यू पुट कर दोगे, टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे, तुहाडे कोल की आ जाएंगे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी पता कर सकते हो। सिंपली स्टेटमेंट विच एक टर्म मिसिंग होगी तो दूसरी टर्म तुसीं की करनी होगी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ये अपने को फैराडेज फर्स्ट लॉ, इस दे बेसिस से आप देखते हैं न्यूमैरिकल। देखो इस दे बेसिस से न्यूमैरिकल है कहते सल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ इलैक्ट्रोलाइज्ड। कोई सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का इलैक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट के लिए, किन्ने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। ठीक है, कितना करंट पास किया 1.5 एयर। वट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, कितना मास कॉपर का डिपोजिट होगा आप वो कटना है। तुहानूं पता है W इक्वल है, W किस चीज़ इक्वल सी Z इंटू Q किस इक्वल है I इंटू T। तो Z किस इक्वल है मोलीकुलर मास ओवर 96500 इंटू N। मोलीकुलर मास ओवर 96500 इंटू N की वैलेंसी। मोलीकुलर मास अपन कॉपर का पता है, कॉपर का मोलीकुलर मास कितना होंदा है 63.5। करंट अपन दिता हुआ है 1.5 एम्पेयर। ठीक है, टाइम भी अपन दिता 10 मिनट। 1 मिनट के कितने सैकेंड होंगे 60, 10 मिनट के कितने आ जाएंगे 600 सैकेंड्स। ओवर डिवाइड करांगे 96500 इंटू N वैलेंसी। जो कॉपर सल्फेट है इस कॉपर की स्टेट की है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कितना मास डिपोजिट होगा ये डिपेंड करता है किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करूँगा। किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन किए 2 इलैक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 2। कॉपर सल्फेट के उपर कॉपर के चार्ज कितना +2। तो प्राइमरी चेंज कदों होगी अगर 2 इलैक्ट्रॉन की करूँगा गेन करूँगा। प्राइमरी चेंज होंदा है अगर कोई स्पीसीज चार्ज तो की हो जाए न्यूट्रलाइज। तो N की वैल्यू पुट करती 2।
ठीक है। उरो अपने को W की वैल्यू आ जूगी, वो तुसीं कैलकुलेट कर लियो। इस रिलेटेड तुहानूं पेपर दे विच की आंदा है, न्यूमैरिकल आंदा है। नैक्सट देखो फैराडे सैकेंड लॉ। हुण फैराडे सैकेंड लॉ की बोलदा है, कहंदा अगर आपां दो अलग अलग सल्यूशन दे विचों सेम अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी पास करिए, अगर दो अलग अलग सल्यूशन दे विचों सेम अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो मास डिपोजिट होगा किसी भी इलैक्ट्रोड के उपर, जो मास डिपोजिट होगा किसी भी इलैक्ट्रोड के उपर वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर इक्विवेलेंट वेट। देखो स्टेटमेंट दोबारा दसदा, ध्यान नाल सुनियो। कहते दो अलग अलग सल्यूशन लिया इलैक्ट्रोलाइटिक सल्यूशन, तो कितना मास डिपोजिट होगा ऑन देयर रिस्पैक्टिव इलैक्ट्रोड्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू, उरे कितना मास डिपोजिट होगा, उरे कितना मास डिपोजिट होगा, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है उन्होंने दे इक्विवेलेंट वेट दे, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है उन्होंने दे इक्विवेलेंट वेट दे। मतलब वेट ऑफ सिल्वर पहले सल्यूशन दे विच की डिपोजिट होगा सिल्वर, तो सिल्वर का वेट कितना डिपोजिट होया है विद रिस्पैक्ट टू वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ सिल्वर विद रिस्पैक्ट टू वेट ऑफ कॉपर, और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्होंने इक्विवेलेंट वेट दे। मतलब किस इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सिंपली इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू पुट करो, तुहाडे कोल की आ जाऊगा वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड और वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की होंदा मोलिकुलर मास ओवर वैलेंसी। ठीक है, एक इक्विवेलेंट वेट कढ़न का फॉर्मूला यह भी होंदा है कितना मास डिपोजिट होया ओवर चार्ज इंटू 96,500। एक फॉर्मूला यह होंदा इक्विवेलेंट वेट कढ़न का W ओवर चार्ज इंटू 96,500। ठीक है, ये अपना की है सैकेंड लॉ है। सिंपली जो मास डिपोजिट होगा सिल्वर का, जो मास डिपोजिट होगा कॉपर का, वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दे। तीन चीज़ा गिवन होंगे, चौथी चीज़ हमेशा की करनी होगी फाइंड आउट करनी होगी। हुण आपां गल करते हैं मैथेमैटिकल रिस्पैक्ट की कि मैथेमैटिकली इसनूं किवें समझना आपां। हुण देखो जो आपां NaCl तो NaCl की इलैक्ट्रोलिसिस की सी, तुहानूं याद होवे तो Na डिपोजिट होया सीगा, Na इलैक्ट्रॉन गेन किए सी कैथोड ते Cl2 गैस डिपोजिट हो रही सी जाके एनोड के उपर। ठीक है, हुण Na कदों बनिया सी जो Na पॉजिटिव ने एक इलैक्ट्रॉन गेन किया सी, तां ही अपने कोल की बनिया सी सोडियम। जो Na पॉजिटिव ने इलैक्ट्रोलिसिस के टाइम एक इलैक्ट्रॉन गेन किया तां ही की बनिया सी सोडियम। ठीक है, अगर मैं मोल की टर्म च गल करा तो 1 मोल इलैक्ट्रॉन गेन करन ते 1 मोल इलैक्ट्रॉन गेन करन ते 1 मोल सोडियम एटम फॉर्म होंदा है। 1 मोल इलैक्ट्रॉन गेन करन ते 1 मोल सोडियम एटम की होंदा फॉर्म होंदा है। आप एवें कह सकते हैं एक इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना होंदा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के नाल, मल्टीप्लाई कर देंगे किस नाल एवोगैड्रो नंबर के नाल। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके अपने को कितना आ गया 96,487, मतलब 96,487 कूलम अपने को की आ गया चार्ज आ गया। 96,487 आप सिंपल शॉर्ट टर्म के लिख सकते हैं 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 96,487 अप्रोक्सीमेटली लिख लिया आप 96,500 कूलम। हुण देखो कि 1 फैराडे चार्ज पास करन ते 1 फैराडे होंदा 96,500 कूलम। 1 फैराडे चार्ज पास करन ते 1 मोल सोडियम की होंदा डिपोजिट होंदा है। मतलब 1 फैराडे चार्ज पास करन ते 23 ग्राम सोडियम की होगा डिपोजिट होगा, कोई 1 मोल सोडियम का भार कितना होंदा 23 ग्राम। एवें आप क्लोरीन का कढ़ सकते हैं। हुण तुहानूं पेपर दे विच न्यूमैरिकल की आंदा है, पेपर दे विच न्यूमैरिकल आया कहंदे हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड, कितना चार्ज लगूगा जो 1 मोल Al3 पॉजिटिव नूं रिड्यूस करना एलूमीनीयम दे विच।
ਜਾਂ 1 ਮੋਲ ਕੋਪਰ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਮੋਲ ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ Al3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ अगर 3 इलैक्ट्रॉन गेन करूँगा तो ही अपने को बनूगा एल्यूमीनियम बनूगा, ठीक है। मतलब 3 मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए है तो जाके 1 मोल की बनूगा एल्यूमीनियम। 3 मोल इलैक्ट्रॉन के पीछे की बन रहा है 1 मोल की बन रहा है एल्यूमीनियम। तो क्लीयरली दिख रहा है कि अगर 3 मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए है 1 मोल एल्यूमीनियम बनाने वास्ते, 1 मोल इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना होता 1 फैरेडे, 3 मोल इलैक्ट्रॉन के उपर कितना आऊगा 3 फैरेडे। इसका मतलब पहले केस के कितना चार्ज चाहिए आपां नूं 3 फैरेडे चार्ज चाहिए तो जाके अपने को एल्यूमीनियम की होगा डिपोजिट होगा। सैकेंड क्वेश्चन की है कोपर 2 पॉजिटिव तो की बन रहा है कोपर, तो किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करने पैणगे 2 मोल। अगर कोपर 2 पॉजिटिव तो कोपर का 1 मोल बनाना है तो किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन गेन करूँगा 2 मोल। 1 मोल इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना होंदा 1 फैरेडे, तो 2 मोल इलैक्ट्रॉन तो कितना आ गया 2 फैरेडे। 2 मोल इलैक्ट्रॉन के उपर कितना आ गया 2 फैरेडे। एवें आयरन 2 पॉजिटिव तो की बन रहा आयरन, अपन पता है 1 मोल इलैक्ट्रॉन चार्ज कितना होंदा 1 फैरेडे, तो 2 मोल इलैक्ट्रॉन तो कितना होगा 2 फैरेडे। तो अपने को क्या है आंसर, सब तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो ये तुहानूं CBSE दे विच आंदा है, ठीक है। सिंपली इलैक्ट्रॉन देख लो किन्ने गेन कर रहा कोई एटम, जिन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करूँगा उन्ना फैरेडे उहदे उपर की होगा चार्ज होगा। वो 1 मोल इलैक्ट्रॉन के उपर 1 फैरेडे चार्ज होंदा है, 2 मोल के उपर 2 फैरेडे, N मोल इलैक्ट्रॉन उपर N फैरेडे। अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो। थैंक यू।